हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 सितंबर 2021 को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था TIGT नेचुरल साइंस का, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग वाले में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है भाई एरो रो वाला है, तो इसमें आप इसको अगर करोगे आसानी से तो इसका आंसर सही से 40 आने वाला है। मतलब क्या है कि जो विनीत की रैंक है, ठीक है, तो विनीत की रैंक यहाँ से 8 है और पीछे से कितनी है 14। तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे 7 बच्चे हैं और यहाँ पे 13 बच्चे हैं, तो 13 इनको आप ऐड करोगे मीन्स 20 और इंक्लूडिंग हिम तो 21 हो गए बॉयज़। और अगर लड़कियों की बात करें तो सीता की पोजीशन है 9th फ्रॉम बिगिनिंग, तो 8 बच्चे यहाँ हैं और पीछे से 11th है, तो मतलब 10 यहाँ है, तो 10 और 8 18 प्लस 1 इंक्लूडिंग हर 19 गर्ल्स होगी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 40। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो एम्बेडेड फिगर हमने देखनी है कि ये किसके अंदर एम्बेडेड है। तो आप देखोगे तो ये सी ऑप्शन के अंदर ही आपको मिलेंगे सारे पार्ट्स। थर्ड क्वेश्चन है, इसको कंप्लीशन कहाँ पे होगा, तो डी ऑप्शन इसको कंप्लीट करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें बताना है कि सिमिलर टू सेट। अब हमें दिया हुआ है 9 81 7 29, तो ये 9 इंटू 9 इज़ 81, देन 81 इंटू 9 इज़ 729। तो यहाँ पे जो सही है वो डी ऑप्शन है, 7 इंटू 7 इज़ 49, देन 49 इंटू 7 इज़ 343। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट हमें दी हुई है ये वाली, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्या इसके अकॉर्डिंग देखो ये इस तरह से है, S इज़ ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल टू T। और दूसरा है जो T है वो U से छोटा है, तो U यहाँ कहीं आएगा हमारा और P फिर यहाँ कहीं आ सकता है, ठीक है, तो ये बनेगा। और इसके अकॉर्डिंग S इज़ ग्रेटर देन P, ये भी सही नहीं है। U इज़ स्मॉलर देन S, ये भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टेटमेंट दी हुई है हमें कि ऑल फ्रूट्स आर विटामिन्स। तो ऑल फ्रूट्स आर विटामिन्स का मतलब क्या हुआ कि ये हमने फ्रूट्स वाला रख लिया और ये हो गया विटामिन। नेक्स्ट है सम विटामिन्स आर नॉट वेजिटेबल्स। कुछ विटामिन्स वेजिटेबल नहीं है, तो ये हमारा विटामिन है। कुछ विटामिन्स वेजिटेबल्स नहीं हैं, तो हो सकता है ये कुछ इस तरह से हो, वेजिटेबल आ गया। एंड सम वेजिटेबल्स आर ग्रीन, सम वेजिटेबल्स आर ग्रीन, तो ये ग्रीन आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल, ये नहीं सही है। सेकंड है सम ग्रीन्स आर वेजिटेबल, सम ग्रीन्स आर वेजिटेबल, ये सही है, ओनली 2 सही है। सम विटामिन्स आर नॉट फ्रूट्स, सम विटामिन्स आर नॉट फ्रूट्स। अब ये भी यहाँ से सही हो सकता है, बट ऑप्शन कोई सही बैठ नहीं रहा, 2 और 3 वाला कोई है नहीं, तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन ही सही जाएगा, जिसमें दिया हुआ है कि ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई लेटर क्लस्टर में क्या है। तो इनको जब आप देखोगे तो सब में 11 का डिफरेंस है, लेटर्स में 11 नंबर। तो जब आप काउंट करोगे उस हिसाब से तो हमारा सी ऑप्शन सही बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स हमें काउंट करने हैं, तो 7। क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो इसका मुझे लॉजिक कुछ समझ नहीं आया, बट फिर भी अगर आप ऑप्शंस में से देखेंगे तो आपका 15 ही सबसे सही बैठता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज भी आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो डी ही बनेगी इसकी। तो इन वाले रीजनिंग वाले में बहुत टाइम लग रहा था, मैथ्स वाले में बहुत टाइम लग रहा था, और जिसकी वजह से आगे बच्चों को टाइम नहीं मिला, पीछे के जो कई क्वेश्चंस छूट भी गए उनके। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसने पूछा पी रिप्रेजेंट क्या करेगा। पी कहाँ है हमारे पास, वेयर इज़ पी, ये रहा, ठीक है। तो पी में क्या क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हॉस्टल को।
और क्या है पी में, सर्कल है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलेज को, ठीक है। और क्या है पी में हमारे पास हेक्सागन भी है, तो हेक्सागन, ठीक है। उसके अलावा तो नहीं है कुछ, रेक्टेंगल नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है, तो ये 3 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलेज जिसमें हॉस्टल और क्या हुआ हमारा, कैंटीन, तो कॉलेज विच रिप्रेजेंट्स ओनली हॉस्टल एंड कैंटीन फैसिलिटी, तो 11th हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ऑल स्टेयर्स आर बिल्डिंग्स, तो ये स्टेयर्स होगी, स्टेयर्स, और ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है। नो बिल्डिंग्स आर सिटी, तो ये सिटी यहाँ पे आ गया। सम सिटी इज़ डिस्ट्रिक्ट, सम सिटी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सम बिल्डिंग्स आर स्टेयर्स, सम बिल्डिंग आर स्टेयर्स, ठीक है, सही है ये सम बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग तो स्टेयर्स है ना, कुछ बिल्डिंग स्टेयर्स हैं। दूसरा क्या है, नो बिल्डिंग आर डिस्ट्रिक्ट, नो बिल्डिंग आर डिस्ट्रिक्ट, तो ये हम सही से कह नहीं सकते, हो सकता है ये डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट यहाँ ना होके ऐसे भी हो सकता है, तो ओनली 1 फॉलोज, यहाँ से आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें से जब आप निकालोगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टी को देख लेंगे, टी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4th नंबर पे, सॉरी एन देखेंगे, लास्ट में एन है, एन की वैल्यू है 7, तो निकोटीन में शुरू में भी 7 है और एंड में भी 7 है, तो शुरू में 7 एंड में 7 के सारे। उसके बाद आई देख लेंगे, आई की वैल्यू आती है 6, तो यहाँ पे 6 7, तो बी ऑप्शन सही बैठ रहा है हमारा। ये आप देखेंगे घुमा के अगर इसको, तो नेक्स्ट जो है यही बनेगी हमारी फिगर, इस तरह की बनेगी पहले तो, ठीक है। उसमें भी यहाँ पे ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और ब्लैक वाला ये नीचे पोर्शन आएगा, एंड ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, तो इस तरह से ए ऑप्शन सही बन रहा है इसका। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब कौन सा जो है सही है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग सेलेक्ट द ऑड पेयर, ऑड पेयर। अब देखो डेसिबल तो हमारी यूनिट उसकी होती है नॉइज़ कैलकुलेट करने की, तो ये गलत है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन सही है हमारा। यहाँ पे हमें गलत देखना है, रॉन्ग टर्म। अब देखो सब में अगर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो क्या है कि यहाँ सब इन सब में कहीं पे भी कोई एक वर्ड जो है अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे वाई 2 सेम है, तो यही गलत हो सकता है, तो डी ऑप्शन आएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे भाई मुझे डाउट है, यहाँ पे आंसर देखो, सम पेंसिल आर मार्कर, तो सम जो है पेंसिल वो मार्कर होगी, ये हमारी पेंसिल हो गई, ये मार्कर हो गया। सम मार्कर आर टैप, तो ये टैप हो गया, ये फिगर बनती है। इसके हिसाब से सम पेंसिल आर नॉट मार्कर, तो ये वाली स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। वैसे भी स्टेटमेंट से भी सम पेंसिल आर मार्कर, तो सम पेंसिल आर नॉट मार्कर वो भी तो सही होना चाहिए, तो ओनली 1 फॉलोज वाला आंसर मुझे यहाँ सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सम टैप आर नॉट पेंसिल, तो ये सही नहीं है, पर ये ऑप्शन 17 क्वेश्चन का मुझे बी लग रहा है यहाँ पे। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ह्यूमन में लंग्स होते हैं, तो फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे हमें वाई ढूंढना है, वाई क्या है। अब वाई के अंदर भैया ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ट्रायंगल देख लो कहाँ है ट्रायंगल। उसके बाद क्या है, हेक्सागन भी है, तो हेक्सागन भी आ गया हमारे पास। देन ये रेक्टेंगल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है, भाई रेक्टेंगल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है, तो उस हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, बट आंसर में फिर बट नॉट मोबाइल एंड लैपटॉप, तो ये वाला आंसर भी। तो रीजनिंग वाले में क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। बाकी आप लोग बता सकते हैं, रीजनिंग एक्सपर्ट अगर कोई है इधर तो। देन 20th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है कि फ्लोर वाइज अरेंजमेंट बतानी है, ठीक है। तो फ्लोर वाइज अरेंजमेंट में क्या है,
देखेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया हुआ, ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर 1, तो 1 to 6 फ्लोर्स हैं। पंकज लिव्स इमीडिएटली अबव पुनीत, पुनीत के ऊपर हमारा पंकज है। पंकज लिव्स इमीडिएटली अबव पुनीत एंड इमीडिएटली बिलो परवीन, तो यहाँ परवीन आ गया। ओनली 2 फ्रेंड्स लिव बिटवीन राहुल एंड पंकज, तो राहुल और पंकज के बीच में सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं, तो एक तो हो सकता है राहुल यहाँ हो, एक और बंदा यहाँ आएगा बीच में। प्रवीण डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, प्रवीण सबसे ऊपर तो नहीं है, ठीक है। एंड रजत डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, रजत यहाँ नहीं है, तो सबसे नीचे कौन बचा फिर, सबसे लोअर मोस्ट पे कौन आएगा, जो एक और बचा है हमारा पवन, ठीक है। और एक और चीज़ बोली इसने, पंकज लिव्स ऑन द ऑड नंबर, पंकज जो है ऑड नंबर पे है, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई ग्राउंड पे तो पवन ही आएगा, जैसे आप करके देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जीके वाले पोर्शन पे। जीके में क्या है कि कौन सी ट्रॉफ़ी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, तो संतोष ट्रॉफ़ी है यहाँ पे। डिमोनेटाइज कौन सी हुई, कौन कौन से नोटों की हुई थी, 500 1000 के नोट हुए थे डिमोनेटाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कथक की पॉपुलैरिटी किसने स्प्रेड करी, बच्चन महाराज। तो भाई इसमें तो आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। हनुका जो फेस्टिवल है वो कौन सी लोग मनाते हैं, जूइश पीपल मनाते हैं। NSDL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलन बॉर्डर 2021 का मेडल किसको मिला, स्टीव स्मिथ को मिला होगा। तो नंबर 7 है, एलन बॉर्डर 2021 का मेडल किसको मिला, स्टीव स्मिथ को मिला होगा। तो ये तो अगर आपको कर रखे होंगे, आते होंगे तो कर सकते हो, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज़ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट विच इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केवड़ा मॉस्क। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने गलत किया होगा, बीबी का मकबरा दिल्ली में भी है तो उन्हें लगा होगा क्या पता वहाँ, तो ये गलत किया होगा लोगों ने। द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1942 में हुई थी क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मेजर स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसको करा था इनेक्टमेंट। व्हाट इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर, तो वाटर का है वैसे होता है 16 + 2 18 होता है, बट हैवी वाटर है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, दैट मीन्स 20, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे हैवी वाला होता है, 1 वाले की बजाय 2 वाला होता है उसका, तो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश वॉज द हायर पोर्शन ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड, तो सिटाडल बोलते थे उसको। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया, निकोल पैश्चिनियन, बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, उड़ीसा, बी ऑप्शन। भारत रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया जाता है मैक्सिमम हर साल, 3 मैक्सिमम दे सकते हैं हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भाई, ये तो सबको पता होगा, अम्बेडकर साहब, बी ऑप्शन है। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज डैश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, तो सिन्हाला इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। डैश आर द स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है उनको। तो ये तो साइंस वाले सब बच्चों को आते ही है, TGT नेचुरल साइंस का पेपर दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सैंग यिन होंग वॉज रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट असेंट ऑफ एवरेस्ट बाय अ वुमेन, कौन से कंट्री को बिलोंग करती है, हांगकांग। तो अगर पढ़ा होगा तो ये सही किया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 3rd सेक्शन पे, दैट इज़ अर्थमेटिक एबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो ये सिंपल आपका कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 7, तो आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 7, तो 7 इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शॉपकीपर परचेज X शर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्राइजेस, जिसकी एवरेज कॉस्ट प्राइस हमारे पास इतनी है। Y शर्ट उसमें से डैमेज हो गई,
और अगेन उसने वाइट शर्ट दोबारा ख़रीदी जिसका कॉस्ट प्राइस अब कम था। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, अब वही है, ये सारे कैलकुलेटिव हैं बहुत क्वेश्चंस, तो इतना टाइम पेपर में नहीं था ऑब्वियसली। तो जितने भी हैवी कैलकुलेशन वाले थे उनको तो छोड़ने में ही फ़ायदा था, वरना पेपर नहीं पूरा हो पाता। बट सॉल्व कैसे होना है, सॉल्व तो ईज़िली हो जाएगा। ये इसमें से x माइनस करेंगे, प्लस इतने रुपए की वाइट शर्ट जो है ख़राब हो गई, उसको फिर से वाइट शर्ट इतने रुपए में ख़रीदनी पड़ी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्टीमेटली उसने कितने में बेची वो 960 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं 1 आवर्स हाफ डिस्टेंस इतने, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस था s, और टाइम है, एक का टाइम कितना हुआ s अपॉन 40। सो क्योंकि डिस्टेंस हाफ थी तो ये हमने s/2 इंटू 20 करते हैं, या हमने 60 कर दिया सीधा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका डी ऑप्शन आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई इतना परसेंट 45% ऑफ ए टू 55% ऑफ बी इस इतनी रेशो है, और हमें क्या निकालना है, a माइनस 2b। अब देखो ये बहुत कैलकुलेटिव है, इसको आप करने बैठे तो 5 मिनट गए आपके, या 3 मिनट तो गए कम से कम। तो नहीं ऐसे क्वेश्चनों में पढ़ना होता, बट इसका सॉल्व कैसे करेंगे हम, सिंपल है, कैलकुलेटिव है, तो आप कर सकते हैं इसको। जैसे 45% इस टू 55, ए और बी की जो है वो 6-5 यहाँ पे है। यहाँ से हम ए और बी की अगर जब निकालेंगे तो 15a इज़ इक्वल टू 22b हमारा ऑप्शन आएगा। तो इधर से रिवर्स करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा, b हमारा 15 आ जाएगा और a जो है 22 आ जाएगा, अगर शॉर्टकट कहते हैं जिसको वो लगाओ तो, वरना तो पूरा सॉल्व करना है, अगले स्टेटमेंट से कर सकते हो। बट ये हमारा आंसर, ए और बी की वैल्यू आ गई, इसको हम जब a माइनस 2b में पुट करेंगे तो आंसर हमारा -8 आ जाएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अरुण मेड एन एरर ऑफ 7%। देखो इसमें भी क्या है, इस वाले में भी क्या है हमारे पास, अगर नेचुरली उसकी इतनी होती एरिया, अब उसने लेंथ को कितना बढ़ा दिया है, 107 हो गया, मतलब 100L और 100B अगर होते तो अब 107L हो गया है, और जो B है वो 95B हो गया है। तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे 10165LB आ जाएगा, और 10,000 LB में से माइनस करेंगे तो 165 डिवाइड बाई 10,000, तो यहाँ से हमारा 1.65 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये वाले क्वेश्चन में मुझे अगेन आंसर मैच नहीं हो रहा, तो इसमें क्योंकि परसेंटेज ऑफ डेथ पूछा है, तो भाई पहले वाले में कितनी डेथ होती हैं पर डे, 5, 10% ऑफ 50 5, यहाँ पे 0। थर्ड में कितना है डेथ, 20% ऑफ 25 निकालेंगे तो 5 यहाँ हो गई, 8 यहाँ बनेंगी हमारी 40% ऑफ 20, और ड्यू टू एक्सीडेंट मंडे टू फ्राइडे पूछा उसने, फ्राइडे को भी 12 डेथ होगी, 24 का 50%। तो ये सब हमने ऐड कर लिए तो कितना आया हमारे पास 20, और ये दिन कितने हैं, 5 दिन है, तो भैया एवरेज 4 आंसर आना चाहिए इसका, ना कि 6। ये तो सही सामने दिख रहा है कि गड़बड़ है इसमें आंसर में, तो इसका भी ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में तो फॉर्मूला लगेगा और कैलकुलेटिव होने वाला है बहुत। तो ये आपका होता है जो रोम्बस का एरिया होता है, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन बहुत कैलकुलेटिव है, तो इसमें ना समय वेस्ट करते तो अच्छा था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जिसका एंगल 45 डिग्री है। अब एंगल 45 डिग्री होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है टोटल 360,
45 उसका कितना होगा 1/8, तो हमें क्या करना है पाई आर स्क्वायर निकाल के उसका 1/8 कर देना है। तो जब आप करोगे तो इसका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ दिस टोटल सैलरी। तो इसमें क्या है, इफ़ हिज सेविंग इज़ ₹270 मोर देन द अमाउंट इन द स्कीम एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज़ 25%। तो 25% तो है इसकी खर्चा, 30% है सेविंग, तो बच्चा कितना 45। और इसने कहा क्या है, हिज सेविंग इज़ 270 मोर देन द अमाउंट। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 15%, वो 270 है। तो 15% ऑफ x इज इक्वल टू 270। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1800 रुपये। ठीक है। नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 है अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड। तो इसमें 60 मैन कैन डू अ वर्क इन 50 डेज़। 20 दिन के बाद 20 लोग चले गए, तो 20 दिन के बाद काम कितना बचा है 60 मैन का 30 दिन का काम बचा है, जो कि इसके इक्वल होगा 20 दिन बाद 20 वुमेन आ गई। 20 मैन थे, 20 वुमेन हो गई, लेकिन वुमेन जो है वो 3/5 एफिशिएंसी है उसकी मैन के बराबर। तो वुमेन को हम इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जो 20 वुमेन आई है वो 12 मैन के इक्वल है। तो 20 वुमेन 12 मैन के इक्वल हैं और 40 पहले के बचे हैं, तो 52 मैन हो गए। इनटू कितने दिन लगेंगे वो दिन निकालने हैं हमें। ठीक है। तो इसको जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे 34 इतना कुछ आंसर आएगा। और वैसे कितने दिन लगने थे 30, अब इतने लगेंगे, तो एक्स्ट्रा दिन कितने 4 समथिंग। 11 क्वेश्चन में अगेन कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ के हिसाब से इसका आंसर कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अब इसमें क्या है कि ए जो है जिसको दोनों के साथ कंपेयर किया हुआ है उसको 100 लेना है हमने। ठीक है। तो ए को ही कंपेयर किया हुआ है तो ए को हम 100 ले लेंगे। बी चीपर देन ए सेल्स इज़ गुड 10% चीपर देन बी, तो बी के कितने हो गए 110। और डियरर देन सी यानी सी के कितने हो गए 90। अब क्या पूछा है इसने, हाउ मच % सीज रेट्स आर लोअर देन बी। तो बी और सी में कितना डिफरेंस है 20, उसको 90 से कंपेयर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। तो जिसको दोनों के साथ कंपेयर किया हुआ है, ए को कंपेयर किया है, तो उसको 100 लेना होता है, वरना दूसरे किसी तरीके से करोगे तो आंसर आपका अलग आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये तो आप कर ही लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा सी। नेक्स्ट है ए कैन डू 6 घंटे में काम कर सकता है। ए 6 घंटे में काम करेगा, बी प्लस सी कितने घंटे में काम करेंगे 9 में, और ए प्लस सी कितने घंटे में 4 घंटे में। तो हमें क्या करना होता है ऐसे सवालों में, एलसीएम लिया 36, तो ए कितना काम करता है एक दिन में 6, बी प्लस सी कितना काम करेंगे 4, ए प्लस सी कितना काम करेंगे 9। तो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो ए एक दिन में 6 काम कर लेता है और ए प्लस सी 9 करते हैं, तो बी कितना काम कर रहा है 9 में से 6 घटा देंगे 3, बी का कितना काम आ गया 3। तो बी प्लस सी दोनों एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और टोटल बी अकेला 3 काम कर देते, तो सी कितना काम कर पा रहा है, सी कितना काम कर पा रहा है 1। तो अगर एक दिन में 1 काम कर पा रहा है तो टोटल काम इतना है 36, तो कितने दिन लगेंगे 36 डेज़, तो इसका बी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लेंथ दे रखी है रोड की 10 किलोमीटर और इतनी 10 किलोमीटर दे रखी है, तो इतने मीटर हो गए और इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 1600 आएगा,
प्लस 1 शुरू में और 1 एंड में भी लगेगा, तो 1602 आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन रेशो। तो ये हमें फॉर्मूला HCF LCM का पता है। क्या फॉर्मूला होता है HCF LCM का, कि नंबर्स का जो सम है दैट इज़ नंबर्स का जो प्रोडक्ट है x1 इंटू x2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो एक नंबर 2x है और दूसरा 3x है, तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी 6x² किसके इक्वल हो जाएगा, 150 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू 25 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में भी कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर यहाँ पे 10 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, टोटल स्वीट्स 57 दे रखी हैं, 10 चिल्ड्रंस के बीच में उसको डिवाइड करना है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे गर्ल को मिलती हैं 5 चॉकलेट और बी को मिलती हैं 6 चॉकलेट। ये इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 57। तो इसमें क्या करना है, हम आंसर से उठा के पुट करके देखेंगे। यानी गर्ल को हम अगर 3 मान लें, और ये हमारी अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे गर्ल पहला वाला आंसर ही सही है। तो इसको जब पुट करके देखेंगे, जी की वैल्यू 3 और अगर गर्ल 3 है तो बॉय कितने आ जाएंगे, 7। तो हमारा सही आ जाएगा आंसर ए। अब यहाँ है नेक्स्ट में कि 500 रुपये को दिया है उसने 12% पे 4 साल के लिए, और एक और कोई अमाउंट है उसको 10% पे दिया है 4 साल के लिए। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 480 है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी, 240। तो यानी x का जो 10% है 4 ईयर्स, वो 240 के इक्वल है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। नेक्स्ट हम आते हैं भाई ऑरेंजेस वाला क्वेश्चन है जो लास्ट। इसमें क्या है कि इसमें कैसे करना है हमने कि 1200 यानी कि जो 1800 थे, 3 उसका 1/3 यानी कि 600 का 30%, ठीक है। 600 का 30% कितना आएगा, 180। तो 1200 का ये -180 इज इक्वल टू 270, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से हम 12x की वैल्यू निकालेंगे। 12x 450 के बराबर आ जाएगा और x की वैल्यू 37.5% आएगी।